176वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत रसूलों के अमाल उसका 16वां बाब 16वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें नजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रूमियों को रवा नहीं। और आम आदमी भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बेंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बेंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला और दारोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिए और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौंचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दारोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा कि ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे और दारोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकलकर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रूमी हैं कसूर साबित किए बगैर अलानिया पिटवाकर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रूमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरखास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाना से निकलकर लुदिया के हां गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।